Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you to my YouTube channel, and today we discussed about the kidney failure and today topic related to the kidney disease. So simply we discussed about the kidney failure. पहले हम किडनी फेलियर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके काज के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके साइपोटम्स के बारे में भी और इसके ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो फर्स्टली किडनी फेलियर के बारे में पढ़ेंगे. किडनी फेलियर उस वक्त इंसान को किडनी का फेलियर हो जाता है जब बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है. उसका काजेस बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है क्या. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर से जितनी चीजें पास हो सकते हैं 1 मिनट में या मिनट में, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR. नॉर्मल बॉडी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml है 1 मिनट में, और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 से कम हुआ 90 ml हुआ, देन भी कह सकते हैं कि अब बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज हुआ तो किडनी फेलियर का चांसेस है. और काजेस क्या है कि किन वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है. उसके बहुत से किस्में, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे. फर्स्टली डायबिटीज मेलाइटस है. डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर है. जब बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है तो शुगर के लेवल के ज्यादा होने से जो एपेरेंट आर्टरियोल्स है वो कुछ केमिकल्स की वजह से नेरो हो जाता है, और नेरो होने की वजह से यहाँ के जो सेल्स है वो सेल्स रिएक्शन में कुछ केमिकल्स खारिज करते हैं, और वही केमिकल्स आके ग्लोमेरुलस के साथ अटैच हो जाते हैं, और ग्लोमेरुलस के साथ अटैच होने की वजह से ये ग्लोमेरुलस स्ट्रॉन्ग यानी सख्त हो जाते हैं और चीज़ों को आसानी से नहीं फिल्ट्रेट करता. अगर फिल्ट्रेट करता है तो वो कम करता है और बहुत सी चीज़ें रह जाता है. तो फिर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था वो डिक्रीज हुआ 120 ml से. सेकेंड है हाइपरटेंशन यानी आई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, वो कुछ चीज़ों की वजह से बॉडी में इंक्रीज हो जाता है. फर्स्टली जो है जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जब इंसान के ब्लड वॉल्यूम जो है अगर वो ज़्यादा हुआ तब भी हमें चांसेस है कि आई ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस हुआ. सेकेंड जो है जो अर्थ बीट है, अगर वो इंक्रीज हुआ तब भी जो हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा होता है. सेकेंड अर्थ स्ट्रोक, जो अर्थ की पावर है, ब्लड प्रेशर होता है. थर्ड एंड फोर्थ जो है जब वेन जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो हमारे पास जो रग है उनकी जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है वो तंग हो जाता है, तभी हमें हाइपरटेंशन का शिकार होता है. जब हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जब बॉडी में हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है तो बॉडी में जो प्रोटीन है प्लस ग्लूकोज है प्लस लिपिड है, ये आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और वही मॉलिक्यूल आके जो एपेरेंट आर्टरियोल्स है वहां पर जमा होते हैं. और एपेरेंट आर्टरियोल्स जो पहले ही से नेरो था अब और ज़्यादा नेरो हो गया. तब जब ज़्यादा और नेरो होता है, जब एपेरेंट आर्टरियोल्स ब्लड लाते हैं तो वो ग्लोमेरुलस में जमा हो जाते हैं. ज़्यादातर स्टे यहाँ पर करता है क्योंकि यहाँ पर एपेरेंट आर्टरियोल्स में जो नेरो होने की वजह से और ग्लूकोज और मॉलिक्यूल के चिपकने की वजह से और नेरो हो गया, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ज़्यादातर यहाँ पर स्टे करेगा. जब ब्लड ने ज़्यादातर यहाँ पर स्टे किया तो जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने 120 ml नॉर्मल जो GFR था उससे और भी ज़्यादा हो गया. जब ज़्यादा होता है तो यहाँ के सेल फिर रिएक्शन में कुछ केमिकल्स खारिज करता है, इसलिए कि आप क्यों ज़्यादा हुआ, GFR क्यों ज़्यादा हुआ. अगर कम भी हुआ हो जाता है तो केमिकल्स खारिज करता है, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर भी केमिकल्स खारिज करता है. तो वहाँ पर केमिकल्स खारिज करके ग्लोमेरुलस को फिर स्ट्रॉन्ग बनाया और जिसकी वजह से फिर GFR डिक्रीज हुआ. थर्ड 64 जो है एक्सेसिव ड्रग्स है. एक्सेसिव ड्रग्स होने की वजह से भी हमारे एपेरेंट आर्टरियोल्स नैरो हो जाता है और जो ग्लोमेरुलस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर भी हमारे जो GFR है वो डिक्रीज हो जाता है. तो इस तरह की
तीन हमने काजेस पढ़ा जो रिलेटेड थे जीएफआर के काजेस से कि क्यों किस तरह जीएफआर को डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। अब आते हैं साइपोटन्स के बारे में कि किम के साइपोटन्स क्या है कि जब हमें जीएफआर की डिक्रीज हो जाता है या हमें किडनी फेलियर हो जाता है तब हमें क्या क्या साइपोटन्स बॉडी में मिलेगा। फर्स्टली साइपोटन्स है हाई लेवल ऑफ यूरिया। हमारे बॉडी में मालूम बात है कि जब यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो चीज़ों को फिल्ट्रेट नहीं करता प्रॉपरली, तो रिजल्ट में यूरिया भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है बॉडी में, इसका लेवल भी हाई हो जाता है। थर्ड जो है ब्लड में वेस्ट हो जाता है, वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि चीज़ों को फिल्टर नहीं करता है, तो ब्लड में उसका होना ज़रूरी है। रिजल्ट में नाजिया काज होता है। नाजिया इस तरह के ओमिटिंग लाइक है, उल्टी नमा है, ये डिजीज हमें काज होता है। ओमिटिंग है, ये साइपोटम्स है यानी कि उल्टी हो जाता है इंसान को। वेट लूज, हमारे जो वेट है वो लूज हो जाता है, कम होता है। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और अचानक यूरिनेशन हो जाता है, यूरिन बन जाते हैं। एंड ब्लड इन यूरिन, और यूरिन में ब्लड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायलिसिस की तरफ। डायलिसिस इसका ट्रीटमेंट है कि जब आपको किडनी फेलियर हो जाता है तब इसके ट्रीटमेंट, इसका इलाज करने के लिए हम डायलिसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। डायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करने का तरीका। द मेथड थ्रू विच वी क्लीनिंग द ब्लड, इसका टू मेथड है कि जिसके जरिए से हम ब्लड को साफ करवाते हैं। फर्स्ट मेथड एमियोडायलिसिस है, सेकेंड जो है पेरिटोनियल डायलिसिस है। एमियोडायलिसिस, एमियो का मतलब है फ्लूइड से रिलेटेड है कि हम फ्लूइड को इस्तेमाल करते हैं, और डायलिसिस करते हैं, क्लीनिंग ऑफ ब्लड करते हैं। इसको हम क्लीन करते हैं, या इस डायलिसिस में या इम्यूडायलिसिस में हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल डायलाइजर को, आर्टिफिशियल किडनी को। यानी इस तरह की किडनी है या इस तरह के डायलाइजर है जिसके ज़रिए से हम आर्टिफिशियली मेथड से हम ब्लड को साफ करते हैं, और वो भी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदरूनी नहीं बल्कि बैरूनी। और इसमें जो हम ब्लड इस्तेमाल या इसमें हम जो क्लीन करते हैं वो दो तरीकों से हम ब्लड को क्लीन करते हैं। फर्स्ट सिमिनोपिस्टुला के जरिए से, और या सिमिनोपिस्टुला या गॉर्टेक्स ग्राफ्ट के जरिए से, आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं। हम सिमिनोपिस्टुला के बारे में पढ़ेंगे कि सिमिनोपिस्टुला किस मेथड को कहते हैं और किस मेथड के जरिए से हम ब्लड को साफ करते हैं। मसलन ये मेरी याद है, या जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा। ये भी एक ब्लड वेन है और ये एक बी ब्लड वेन। ये जो है ये आर्टरी है, ये वेन है। इसमें हम सिमिनोपिस्टुला पहले पढ़ेंगे। सिमिनोपिस्टुला इस तरह है, अगर ये आर्टरी है और ये वेन है। आर्टरी आपको मालूम है कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है और वेन में ब्लड प्रेशर कम है। तो हम लाते हैं दो सिरिंज को या दो ट्यूब के जरिए से, एक आर्टरी को लगाते और दूसरा वेन को लगाते। जो आर्टरी को लगाया वो डायरेक्ट हमने लाया इम्यूडायलाइजर के पास, और वहां से जब आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा निकलेगा। जब ब्लड ज्यादा निकले तो वो इम्यूडायलाइजर में आया, और इम्यूडायलाइजर में जब ये क्लीन हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, साफ हो जाता है, वेस्ट से चला जाता है, तो इसके नतीजे में जो हमने दूसरा ट्यूब लाया था वो हमने वेन के साथ लगाया, और वेन में जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ पर आर्टरी से हम ब्लड ले जाते हैं और वेन में ले लाते हैं। इस तरीके को हम सिमिनोपिस्टुला कहते हैं। और थर्ड जो है गोर्टेक्स ग्राफ्ट है। गोर्टेक्स ग्राफ्ट में हम डायरेक्ट आर्टरी और वेन पर उससे सिरिंज या ट्यूब नहीं लगाते, बल्कि एक थोड़ा छोटा ट्यूब लाते हैं और वो आपस में ओपन होते हैं दोनों। उसको हम इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, आर्टरी और वेन के साथ, दोनों के साथ। और फिर इससे दो ट्यूब्स निकलते हैं, एक आर्टरी वाला से निकलता है और दूसरा वेन वाला से निकलता है। और यहाँ पर अगर इम्यूडायलाइजर है तो आर्टरी से जो ट्यूब निकला और वो इम्यूडायलाइजर में उसका ब्लड क्लीन हुआ, तो जब क्लीन हुआ, आफ्टर जो क्लीन ब्लड है वो हम वेन में इस ट्यूब के जरिए लाते हैं। ठीक है,
इसका ये तरीका है कि गोरटेक्स ग्राफ्ट में हमें दर्द नहीं होता, इसलिए कि हम डायरेक्ट सिरिंज को इस्तेमाल नहीं करते हैं आर्टरी और वेन से, बल्कि एक ट्यूब के जरिए से उनको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट होने के बाद हम इनसे ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं हेमोडायलाइजर के पास, और हेमोडायलाइजर में क्लीन करते हैं और लाते हैं। ठीक है, ये था सिमेनोफिस्टुला और गोरटेक्स ग्राफ्ट। अब आते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड के जरिए से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हेमोडायलाइजर। हेमोडायलाइजर क्या है? हेमोडायलाइजर एक ऐसा मशीन है जिसको हम यानी आर्टिफिशियल किडनी है एज अ रोल करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का एज अ किडनी का रोल अदा करता है। और हेमोडायलाइजर जो है ये कंटेन रखता है जो चीज से बना है वो उसको कहते हैं सेलोपिन। सेलोपेन का काम या सेलोपेन जो है ये एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हेमोडायलाइजर का एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें पोर्स मौजूद है, इसमें सुराखें मौजूद है, और वही सुराखें जो है ये छोटे होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, लेस देन प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक फ्लूइड जिसका नाम है डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजेट ऐसा फ्लूइड है जिसके जरिए से एक ऐसा फ्लूइड है जो वेस्ट में क्रिएटिनिन है या अमोनिया है उनको अपनी तरफ खींचता है और अपने साथ ले लेते हैं। और इसका जो एक ही वक्त में हम 0.5 लीटर ब्लड को या 0.5 लीटर यानी जो बनता है 500 ml हम इस्तेमाल करते हैं एज अ टाइम एक ही वक्त में। और इसका जो सरफेस एरिया है वो 0.6 मीटर स्क्वायर से लेकर 2.5 मीटर स्क्वायर तक है। तो ये और इसके बाद ये तो सरफेस एरिया, और ये एक ही वक्त में हम इतने ब्लड को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह किडनी का जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml था, इसका नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ये 100 से लेकर 225 ये दोनों किडनी का है। ठीक है, इसके जरिए से हम ब्लड को साफ करते हैं और ये जो है हॉस्पिटल में हम यूज करते हैं। अगर आप करते हैं कि मैं घर में इसको इस्तेमाल करूं कि घर में ब्लड को साफ करूं, वो फिर हम पेरिटोनियल डायलिसिस के जरिए से करते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस है जो हम होम में करते हैं, होम में हम इसको ब्लड के साफ करने के लिए हम करते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस में ये पेरिटोनियल डायलिसिस का मेथड क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस में हम एक मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, और वही एक मेम्ब्रेन है जो बॉडी में, उसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिटोनियल वॉल कहते हैं, पेरिटोनियल वॉल कहते हैं। और पेरिटोनियल वॉल के आसपास कैपिलरीज मौजूद है जिसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और ब्लड कैपिलरीज के साथ यहाँ पर एक कैविटी है, और इसी कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटी कह रहे हैं। पेरिटोनियम कैविटी का फायदा यह है कि हम जब डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजेट को एक सिरिंज के जरिए से इसको एंटर करवाते हैं इस कैविटी में, तो इस डायलाइजेट फ्लूइड के जरिए से वो चीज़ों को कैपिलरी से अपने साथ वेस्ट लाते हैं जो क्रिएटिनिन, अमोनिया या जो भी है, और इसके उसको हम कहते हैं ये अब तक जो इस्तेमाल नहीं हुआ नॉन यूज डायलाइजेट है। जब ये इसमें जो वेस्ट आ जाता है फिर एक बैग के जरिए से हम उनको ले लेते हैं, और वह और अब इसको इसमें जो डायलाइजेट मौजूद है और जब बैग में आ जाते हैं तो यूज डायलाइजेट। इस मेथड के जरिए से हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।